Now we will start with the new topic, that is electrical analogy. What is electrical analogy? जैसे हमने बहुत सारे लॉ देखे अभी तक, फूरियर लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड द लास्ट वन इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ कंडक्शन. तो उससे पहले हम लोग व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनालॉजी. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनालॉजी. अभी एनालॉजी का मतलब क्या रहता है? सिमिलैरिटी. एनालॉजी का मतलब क्या रहता है आपका? सिमिलैरिटी. व्हाट इज एनालॉजी? सिमिलैरिटी. जैसे हमने देखा था ये वाला फॉर्मूला, R इज इक्वल टू V अपॉन I. व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस विच इज इन ओहम, V इज द वोल्टेज और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो जो रहता है आपका वोल्ट में, और I इज द करंट वो रहता है आपका एम्पियर में. वो रहता है आपका एम्पियर में. R इज द रेजिस्टेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज योर एम्पियर. I क्या रहता है आपका? एम्पियर रहता है. अगर हमने ये फॉर्मूले को ऐसे कर दिया, I इज इक्वल टू V अपॉन R. I क्या होता है? करंट. मतलब क्या है? चार्ज का ट्रांसफर. व्हाट इज V? पोटेंशियल डिफरेंस. एंड व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट. रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट. ओके, तो अभी खाली हम लोग ये फॉर्मूला को याद रखेंगे. याद करेंगे कि I क्या रहता है? I एक रहता है चार्ज का ट्रांसफर. चार्ज का ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब जो भी करंट फ्लो होता है. V ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस एंड R इज द रेजिस्टेंस. अभी ये जो हमने फॉर्मूला देखा है, यहां पे अगर हमने अभी तक 3 फॉर्मूले देखे हैं. ओके, ये फॉर्मूला ध्यान में आ गया कि क्या बोला हमने? I इज इक्वल टू V अपॉन, और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, R इज द रेजिस्टेंस एंड I इज द करंट. तो जो हमने फॉर्मूला देखा था सबसे पहले, व्हाट इज फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू KA, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटू dt बाई dx. इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूं. मैं कैसे लिखूंगा इस फॉर्मूला को? कि Q इज इक्वल टू dt अपॉन dx अपॉन K क्रॉस सेक्शनल एरिया. K क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो अभी देखो यहां पे सी दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन नंबर 2 सेम एज इन कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या रहता है? यहां पे कन्वेक्शन में यहां रहता है HAS इंटू dt. ये फॉर्मूला भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, dt अपॉन 1 अपॉन HAS. ओके, दिस इज फॉर्मूला नंबर 3. एंड इन रेडिएशन ये क्या है आपका? दिस इज फॉर यूअर कंडक्शन, दिस इज फॉर यूअर कन्वेक्शन एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर यूअर रेडिएशन. तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? Q इज इक्वल टू सिग्मा A T⁴, और सेम फॉर्मूला आई कैन राइट लाइक दिस, T⁴ अपॉन 1 अपॉन सिग्मा A. Okay, sigma A, equation number 4. So we have to find out the analogy between the electrical transfer and the heat transfer. Electrical transfer का formula क्या है हमारे पास? I is equal to V upon R, and these are the 3 formulas of heat transfer. तो अभी यहाँ पे देखिए, ये भी क्या है? चार्ज का ट्रांसफर होता है. ये क्या है आपका? हीट का ट्रांसफर होता है. ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. ये भी क्या है? डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर. ये भी क्या है आपका? डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर. ये भी क्या है आपका? डिफरेंस ऑफ द, बिकॉज यहाँ पे T⁴ लिया, बट जब हम लोग हीट ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? T⁴ माइनस T⁴, T1 माइनस ⁴ अपॉन T⁴, ये आपका आ जाता है. ओके, ये भी क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके, अभी देखो R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. तो जैसे I इज अ ट्रांसफर्ड है, V ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? ये जो भी है dx अपॉन KACS है, इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टिव रेजिस्टेंस. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टिव रेजिस्टेंस. ओके, अभी सेम इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। और एट द सेम प्लेटफॉर्म ये जो भी है आपका 1/σ A, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडिएटिव रेजिस्टेंस। रेडिएटिव रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडिएटिव रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडिएटिव रेजिस्टेंस। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। अभी ये जो भी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी रहता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ओके इसका यूज कहाँ पे होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, dx/kds मतलब लेंथ अपॉन कंडक्टिविटी इंटू क्रॉस एरिया इज कॉल्ड एज द कंडक्टिव रेजिस्टेंस। 1/HAS, H is your convective heat transfer coefficient where AS is your सरफेस एरिया। ये सब मिला के क्या मिलता है आपको, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। और 1/σ A, ये सब मिला के आपको क्या मिलता है, रेडिएटिव रेजिस्टेंस। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। अभी ये जो भी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है, इसका यूज कहाँ पे होता है वो हम लोग देखेंगे। इसका यूज कहाँ पे होता है वो हम लोग देखेंगे। अभी देखो, ये हमने एक सरफेस ले लिया, ये हमने एक सरफेस ले लिया, ओके यहां से क्या हो रहा है आपका, हीट ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के वजह से, ओके कंडक्शन हीट ट्रांसफर है। यहाँ पे आपका टेम्परेचर T1 है, सेकेंड सरफेस के ऊपर आपका टेम्परेचर क्या है, T2 है। आपका टेम्परेचर क्या है, T2 है, ओके आपका टेम्परेचर T2 है। अगर मुझे हीट ट्रांसफर नहीं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन L/KA ये हो गया आपका कंडक्टिविटी। L/KA इज यूअर, व्हाट इज L हियर, dx मतलब क्या, चेंज इन लेंथ। तो मतलब पूरा का पूरा लेंथ क्या, यहाँ पे L है, K इज कंडक्टिविटी एंड एरिया क्या है आपका, जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अभी दूसरी कंडीशन क्या है कि, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों हो रहा है, ओके। यहाँ पे ये एयर है और यहाँ पे भी क्या है, एयर है। यहाँ पे क्या है, उसका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H है, यहाँ पे K है, यहाँ पे कंसीडर कीजिए आपका टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर T3 हो, यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या है, आपका T4 है। आपका टेम्परेचर क्या है, T4 है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे कौन सा हीट ट्रांसफर होगा, या ये क्या है आपका L है, यहाँ पे कौन सा हीट ट्रांसफर होगा और यहाँ पे कौन सा हीट ट्रांसफर होगा। सिंस इट इज अ सॉलिड तो यहाँ पे कंडक्शन होगा, यहाँ पे एयर है, एयर है, एयर मतलब क्या, फ्लूइड, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कन्वेक्शन होगा। आपका क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। तो मुझे अगर यहाँ पे Q निकालना है, यहाँ पे अगर Q निकाल, तो Q कैसे निकालूंगा मैं, Q कैसे निकालूंगा, सेम फॉर्मूला यूज कीजिए। Q कैसे निकालूंगा, dt मतलब क्या है आपका, टेम्परेचर डिफरेंस। क्या है इसमें टेम्परेचर डिफरेंस, T1 माइनस T2 अपॉन क्या है, 1/H इंटू सरफेस एरिया। मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1/H इंटू सरफेस एरिया, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कंडक्शन हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला क्या है, dt/dx/K क्रॉस एरिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, वही टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T3 अपॉन में क्या आएगा, L/K इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका, कन्वर्शन हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका, T3 माइनस T4 अपॉन 1/HA। देखो बहुत सिंपल है। तो व्हेनेवर आपके पास ये है कंडक्टिव रेजिस्टेंस है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस है और रेडिएटिव रेजिस्टेंस है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द क्यू वैल्यूज, वेदर वो कंडक्शन होने दो, कन्वेक्शन होने दो, या कोई ऐसी मीडियम है वहां पे कंडक्शन भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो, रेडिएशन भी हो रहा है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द क्यू वैल्यू। अगर आपके पास कंपोजिट सॉलिड से तो भी आप निकाल सकते हैं, ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, तो भी आप निकाल। कंपोजिट सॉलिड मतलब यहाँ पे स्टील है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो भी आप
Q की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हम लोग बाद में देखेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारे यूनिट का कंडक्शन थ्रू कंपोजिट्स, ओके, वो बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे आपको ध्यान में क्या देना है कि व्हाट इज कंडक्टिव रेजिस्टेंस, व्हाट इज कंडक्टिव रेजिस्टेंस, dx अपॉन KADS कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस 1 अपॉन HACS एंड रेडियो रेजिस्टेंस क्या रहता है आपका 1 अपॉन सिग्मा ए, 1 अपॉन सिग्मा ए। ओके, अभी ये तो हो गया आपका कंडक्टिव रेजिस्टेंस, वो कंडक्शन में होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, वो कंडक्शन को रेजिस्ट करता है, वो कन्वेक्ट क्वेश्चन रेजिस्ट करता है और रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करता है। जैसे V अपॉन I इज इक्वल टू R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो को वो रेजिस्ट करता है। सेम तरीके से ये आपका क्या है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस एंड रेडिएटिव रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के वजह से क्या होता है, आपका टेम्परेचर चेंज होता है, इस रेजिस्टेंस की वजह से ये टेम्परेचर चेंज होता है और इस रेजिस्टेंस की वजह से ये टेम्परेचर आपका चेंज होता है। जैसे हमने देखा था फॉर्मूला, जैसे हमने फॉर्मूला देखा था R इज इक्वल टू V अपॉन आई, एट द सेम टाइम I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो इस रेजिस्टेंस के वजह से वोल्टेज चेंज हो रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, V1 माइनस V2 हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है। सो इस रेजिस्टेंस के वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है आपका, कंडक्टिव, ये कन्वेक्टिव और ये क्या है आपका रेडिएटिव। ओके, ये क्या है आपका रेडिएटिव रेजिस्टेंस। ओके, अभी एक न्यू टॉपिक है हमारे पास, उसको बोला जाता है थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। जैसे आपको मालूम है व्हाट इज रेजिस्टेंस, जो भी रहता है वो चेंज को रोकता है, मतलब चेंज करता है। तो कंसीडर कीजिए आपके पास ये एक स्लैब है और ये दूसरा एक स्लैब है। कंसीडर कीजिए यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर T3 और यहाँ पे क्या है T4 है। ये एक डायग्राम हो गई आपकी। और एक दूसरी डायग्राम क्या है आपके पास, ये वाली एक डायग्राम है जिसमें क्या हो रहा है, T1 है, यहाँ पे T2 है और यहाँ पे T3 है, यहाँ पे T3 है। ओके, ये क्या है, कंपोजिट से कंसीडर, ये आपका कॉपर है, ये आपका एल्यूमिनियम है, ये भी आपका क्या है कॉपर है और ये भी क्या है आपका एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज यूर L1, दिस इज यूर L2। ओके, सेम स्ट्रक्चर है, L1 और ये क्या है आपका L2 है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, T1 माइनस T2 अपॉन dx अपॉन KADS, मतलब यहां पे Q की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, T1 माइनस T2 अपॉन L अपॉन KA, जो K क्या रहेगा, कॉपर का K रहेगा यहां पे, और यहां पे क्या रहेगा, एल्यूमिनियम का K रहेगा। यहां पे क्या जो भी कंडक्शन होगा वो क्या रहेगा आपका T3 माइनस T4 अपॉन L2 अपॉन KA। ये किसका रहेगा, कॉपर का K, सॉरी एल्यूमिनियम का K रहेगा। ये किसका K रहेगा आपका, ये रहेगा आपका एल्यूमिनियम का K। बट यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पे देखो T1 T2 T2 T3 डायरेक्टली जा रहा है, बट व्हाट हैपन्स हियर, यहां पे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू कॉन्टैक्ट क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो उसी टेम्परेचर ड्रॉप वो किसके वजह से होता है, वो होता है थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। जैसे हमने बोला कंडक्टिव रेजिस्टेंस के वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के वजह से यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, और रेडिएटिव रेजिस्टेंस की वजह से यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। एट द सेम टाइम ड्यू टू कॉन्टैक्ट देयर इज अ चेंज इन और देयर इज अ ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो यहां पे आपका थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या आएगा, यहां पे थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या आएगा, ड्रॉप इन टेम्परेचर। क्या ड्रॉप हो रहा है, T2 माइनस T3, ओके T2 माइनस T3 अपॉन क्या आएगा, जो भी L1 रहेगा
अपॉन के ए, जो भी L1 रहेगा अपॉन के, मतलब कोई भी लेंथ होने दो, उसको क्या बोला जाता है, थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ओके, ये क्या करना है आपको ध्यान में देना है। सो देयर आर टू टॉपिक्स, फर्स्ट इज योर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, जिससे वी गॉट कंडक्टिव रेजिस्टेंस, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस एंड रेडिएटिव रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर ड्रॉप एट द कॉन्टैक्ट इन कंडक्शन, वो क्या रहता है आपका थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, वो क्या रहता है आपका थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो यहां पे अभी तक हमने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर देखा है, उसके बाद हमने देखा है इलेक्ट्रिकल एनालॉजी, और उसके बाद हमने क्या देखा है थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। वो भी हमने थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या रहता है यहां पे ध्यान में देना। फिर से मैं बार बार क्यों कह रहा हूं ये चीजें, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको कंडक्टिव, कन्वेक्टिव, रेजिस्टेंस और थर्मल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का यूज होने वाला है। ओके, ऑल्सो जो भी लॉज है हमारे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड फूरियर लॉ, वो भी आपका यूज होने वाला है। ओके, ये आपको ध्यान में देना है। तो अभी आप यहां तक हम लोग रुकेंगे, उसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे 3 डायमेंशनल कंडक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ओके।